सुना है जिंदगी में नाम टेलीस्कोप का? बताओ। सर टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, ये डिवाइस है, ऑप्टिकल डिवाइस है, जो जनरली बहुत काम आते हैं किसी भी चीज को देखने के लिए। शायद आपको एहसास हो गया होगा कि माइक्रोस्कोप का रोल क्या था। छोटी चीजों को जूम करके देखना माइक्रोस्कोप कहलाता है। यस और नो? बोलो। टेलीस्कोप क्या है? हम बहुत दूर की चीजें, जैसे प्लेनेट कह रहा हूँ, जैसे स्टार्स वगैरह को देखते हैं किसकी हेल्प से? बताओ बेटा, बोलो। टेलीस्कोप। टेलीस्कोप की हेल्प से। वो दूर की चीजें आपको दिखा देता है पास करके, और उसके अंदर आप क्या है क्या नहीं वो सब चीजें विजुअलाइज कर लेते हो। मेरी बात समझ में आ रही है? यस और नो? बोलो। ठीक है। टेलीस्कोप दो तरह के होते हैं। एक होता है रिफ्रैक्टिंग टाइप। कौन सा टाइप बेटा? बोलो। रिफ्रैक्टिव और टाइप। एक होता है रिफ्लेक्टिंग टाइप। एक कौन सा होता है? रिफ्रैक्टिंग। और एक कौन सा होता है बेटा? बताओ। रिफ्लेक्टिंग। रिफ्लेक्टिंग टाइप। तो पहले अपन रिफ्रैक्टिंग पढ़ेंगे और फिर दूसरा पढ़ेंगे। करें स्टार्ट? बोलो। यस सर। यस सर। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, ध्यान से सुनना। इसका एक नाम और होता है जिसको अपन बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। बोलो। बोलो बच्चों, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? बताओ। नाम सुना होगा। ये पता है, ऐसे याद रखो, माइक्रोस्कोप का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है बेटे? जल्दी बताओ। माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में दो लेंस लगते हैं, एक आगे एक पीछे। कंपाउंड वाले की बात चल रही है, कंपाउंड वाले की। कौन सा लेंस बड़ा होता है, ऑब्जेक्ट वाला या आई वाला? माइक्रोस्कोप आई वाला। आई वाला। इसमें ऑब्जेक्ट वाला बड़ा होता है। समझ रहे हो मेरी बात? बोलो। समझ गए? क्यों होता है बड़ा? क्योंकि लाइटें कहां से आती होंगी? सोचो, टेलीस्कोप में लाइटें कहां से आएंगी? बहुत दूर से, बहुत पास से? बताओ। सर दूर से। सर बहुत दूर से। आप क्या चाहोगे, लाइटें बहुत ज्यादा आपके पास आए या बहुत कम आपके पास आए? बताइए। कम। ज्यादा है। ज्यादा है। तो मतलब ताकि सारा का सारा एरिया कैप्चर कर ले, इसलिए लाइटें बहुत दूर से आती है, और इसलिए ऑब्जेक्टिव को बड़ा रखते हैं और आई को कैसे रखते हैं? छोटा। बताएं। किसी को डाउट इसमें? बोलो। नो सर। एक छोटी सी बात सुनते हैं। अगर, सुनना, अगर लाइटें ऐसे आ रही हैं, ऐसे, तो वो कहाँ मिलती हैं? बताओ। फोकस। बहुत अच्छे। लेकिन आपके टेलीस्कोप में लाइटें सीधा नहीं आएंगी। जैसे मान लो आप यहाँ पे खड़े हो अर्थ पे, यहां से लाइटें आएंगी, टेढ़ी लाइटें आएंगी ना? आएंगी पैरेलल, बट टेढ़ी आएंगी। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? बोलो। सही कह रहे हैं सर। तो वो कैसे मिलेगी? देखो, ऐसी लाइटें आएंगी। समझ पा रहे हो मेरी बात? आएंगी पैरेलल, मिलेंगी तो वो भी फोकस पे, बट फोकस के नीचे मिलेंगी, एग्जैक्ट फोकस पे नहीं मिलेगी। समझ रहे हो कैसे? मतलब ये मान लो फोकस है, तो यहाँ पे बनेगी, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं मिलेगी। समझ पा रहे हो ये बातें? नहीं समझ पा रहे? समझ बोलो। पा रहे हैं। तो जैसी भी लाइटें आएंगी, मान लो ये पैरेलल लाइटें आती है, टेढ़ी आती है, सीधी नहीं आएंगी। थोड़ी सी टेढ़ी बना रहा हूँ, थोड़ा समझ लेना, पैरेलल ही है बच्चे, ये है ना, बनाने में थोड़ी गड़बड़ हो गई। तो ये सभी लाइटें कहाँ मिलने की कोशिश करेंगी? फोकस पे। कहाँ पे? बताओ। फोकस पे। तो यहाँ पे मिलेगी वो लाइटें, फोकस। तो समझ में आ रही है मेरी बात या नहीं समझ में आ रही? आ रही बोलो। है सर, आ रही है। जितनी भी जो लाइटें आएंगी, इसके फोकस पे मिलेंगी। किसके फोकस पे? ऑब्जेक्टिव के। तो इसको बोलेंगे अपन एफ को। क्या बोलेंगे बेटा? बताओ। आपको। एफ ओ। इसका ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेगी इसको, ये क्या बोलेंगे इसको? यूई। क्या? बोलो। बताओ बच्चे, क्या बोलेंगे? अच्छा, फिर वही बात। अब दो दो केस बनेंगे। या तो फाइनल इमेज जो ये बनाएगा, कहां बने? डीडीवी पे, या फिर कहां बने? इन्फिनिटी पे। समझ रहे हो मेरी बात? यस और यस नो? सर। बोलो। तो मान लो डीडीवी वाला एग्जांपल बना देता हूं, यहाँ पे बन गई डीडीवी वाली इमेज। ऐसी बनेगी ना, वर्चुअल एंड डायरेक्ट? बताओ। यस सर। तो ये लाइटें ऐसे जाएंगी और आपकी आंखों पे ऐसे गिरेगी। समझ रहे हो? ये आपकी आई है। बताओ। आया समझ में या नहीं आया? बोलो बच्चे। अच्छा, इसकी मैग्नीफाइंग पावर का क्या फॉर्मूला था, वो ध्यान से सुने। मुझे माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला बताएं, माइक्रोस्कोप की, जल्दी सर सिंपल है, कंपाउंड। बोलो।
सर कंपाउंड की ना Triangular simple. नहीं, जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला लिखवाया था ना, इमेज फॉर्म्ड बाय फलाना दिकड़ा, वो वाली। Subtended by final image on human eye and triangle subtended by देखो object. क्या लिख रहा हूँ, इमेज फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज, ऐसे लिख देता हूँ, फाइनल इमेज फॉर्म्ड ऑन ह्यूमन आई, यही था ना फॉर्मूला, यस और नो। Yes, sir. ऑब्जेक्ट या एंगल लिख देता हूँ, एंगल ज्यादा अच्छा रहेगा वर्ड, एंगल मेड बाय फाइनल इमेज ऑन ह्यूमन आई, और इसमें क्या लिखते थे, एंगल Made by object on human eye placed at मेड the बाय ऑब्जेक्ट ऑन ह्यूमन आई, सेम फॉर्मूला काम करेगा, ऑन ह्यूमन आई एट डीडीवी, यस और नो, बोलो। Yes, sir. यस सर इसमें है ना बस यही नहीं आएगा एट डीडीवी, बाकी सब वही रहेगा। मेरी बातें समझ में आती है नहीं आती है, बोलो। आती है सर मतलब कुल मिला के इसमें आपको सीधा एंगल निकालना है ऑब्जेक्ट का और इमेज का, आपका आंसर आ जाएगा। इमेज कौन सी बनी है फाइनल, ये बनी है ना बेटा, बताओ। यस सर Yes, sir. इमेज आंख पे कितना एंगल बना रही है, मान लो बीटा, कितना बना रही है बेटा, बीटा बताओ, बीटा। तो अपने को कुल मिला के बीटा निकालना है, और ऑब्जेक्ट मान लो ये एंगल बना रही है, ऑब्जेक्ट है ना यहाँ पर, यहीं पर रखा है ना ऑब्जेक्ट, बताओ यस सर भाई। ऑब्जेक्ट आपका क्या काम करेगा यहाँ पे, स्टार, चांद, ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेंगे, तो ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, तो ये ऑब्जेक्ट का एंगल नहीं बनेगा बच्चे, अल्फा, बताओ बच्चे, यस और नो। Yes, sir. तो ये अल्फा, तो ये भी अल्फा, क्योंकि दोनों वर्टिकली अपोजिट है, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर वाली लाइन सीधी निकलती है, ऑप्टिकल वाली मान लो, ये रफ रफ समझ में आ रहा है चीजें, यस और नो, बताओ। Yes, sir. डायग्राम इंपॉर्टेंट नहीं है, अरे यार ये ऑप्टिकल सेंटर की लाइन जाएगी जो, वो एग्जैक्टली अल्फा एंगल नहीं बनाएगी दोनों Yes, जगह, sir. ये वही अल्फा है। तो अगर मैं यहाँ पे अल्फा लिख दूं, ये अल्फा हो जाएगा बीटा बाय अल्फा, यस और नो, बताओ, बोलो। नहीं समझ Yes. आया ये, क्या आ गया, Yes, sir. इमेज का एंगल अपॉन ऑब्जेक्ट का एंगल, इमेज का एंगल कितना है बीटा, ऑब्जेक्ट का एंगल कितना है, बताओ, अल्फा। Alpha. अब बीटा निकालो, बीटा क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल में बीटा निकाल लोगे, इसकी हाइट मान लो लेट से एच, कितनी मान लो बेटा, बोलो बोलो, H. एच। मैंने कहा था बीटा और टेंजेंट बीटा एक ही बात है, तो एच बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, एच बाई यूई, यस और नो, बोलो। Sir. Yes, sir. अल्फा निकालो, अल्फा क्या हो जाएगा, एच बाई एफ ओ, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, बोलो। Yes, sir. तो इस केस में मैग्नीफाइंग पावर का क्या फॉर्मूला आया, एफ ओ बाई यूई आया ना, बता दो, बोलो। Yes, sir. अब आपको डायग्राम नहीं रटना है, सिर्फ आंसर रटना है, रट पाओगे, बोलो, बताओ। Sir. यस सर तभी बोलो यार, Yes, sir. यस सर चलिए। तो मैग्नीफाइंग फॉर्मूला आया एफ ओ बाय यूई। अब इसके भी वही दो केस लेते हैं, कौन सा, केस वन, व्हेन फाइनल इमेज क्या बने, बताओ, बोलो, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब कौन सी आई, Relax. रिलैक्स आई। अच्छा सोचो, अगर रिलैक्स आई होगी तो इनफाइनाइट पे इमेज बनाने के लिए ये ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना पड़ेगा, इसके लिए फोकल लेंथ पे ना इसकी, यस और नो। Yes, sir. जब तो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी, फोकल लेंथ पे रखोगे तो इन्फिनिटी पे बनेगी, इन्फिनिटी पे रखोगे तो फोकल लेंथ पे बनेगी। आप चाहते हो इसकी फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बने, तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा, सोच के बताना, इसके फोकल लेंथ पे, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, बोलो। यस सर तो यूई की वैल्यू क्या होगी, एफ पी। तो बताओ मैग्नीफाइंग पावर का क्या फॉर्मूला आया, बस यूई को एफ कर दो, एफ ओ बाय एफ पी, बोलो। सबको समझ में आया या नहीं आया, बताओ। Yes, sir. Yes, sir. केस टू, व्हेन फाइनल इमेज इज एट डीडीवी, याद है ना डीडीवी क्या था, Yes, बोलो। sir. डी यानी कि 25 सेंटीमीटर, क्या ये रिलैक्स आई थी या स्ट्रेस्ड आई थी, Stressed. चाहे तो स्ट्रेन लिख लो, एक ही बात है, मतलब आंखों पे जोर पड़ेगा, बोलो, यस और नो, बताओ बताओ बताओ। Yes, sir. इस केस में फाइनल इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे या डीडीवी पे, बताओ। DDV. तो मतलब ये जो होगा ये डीवी होगा, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, बीई। Yes, sir. तो बीई
डी ले या माइनस डी ले, सोच के बताओ। माइनस डी। लेफ्ट साइड में सब कुछ। ओके, बोलो बेटा। मैं छोड़ दूंगा बेटा पढ़ाना, पहले बता रहा हूँ यस आपको। सर। रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, खाली चार विचार भी रिप्लाई कर रही है भाई। यस सर। बताओ अब वी की वैल्यू कितनी होगी बेटा, वी की वैल्यू बताओ। माइनस 25। अच्छा, अपने को तो मैग्नीफाइंग फार्मूला बताओ, मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला क्या आया था, एफओ बाय हाँ जी। एफ तो इस केस में आया था ना। अब यूई को लिखना है, यूई कितना हो गया, 1/Fe इक्वल टू 1/Ue माइनस, सॉरी 1 माइनस 1/Ue। यस और नो? यस सर। तो बताओ। यस सर। 1/Fe एज इट इज, 1/V कितना हो जाएगा, माइनस डी माइनस 1/Ue। यूई की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, इसको इधर ले आओ। माइनस 1/Ue माइनस 1/D माइनस 1/Fe, ये प्लस हो जाएगा। बताओ बच्चे, यस सर। एलसीएम बताओ, एलसीएम कितना है, 1/Ue एज इट इज रखो। चलो ये पूरी इसकी वैल्यू पुट कर दो, इक्वेशन नंबर 1 इसको मान लो 2, तो 1/Ue की जगह पे पुट कर दूं। पुट इक्वेशन सेकंड इन फर्स्ट, देखना ध्यान से। मैग्नीफाइंग पावर कितना आया, FO बाय 1/Ue। क्या इस 1/Ue की जगह लिख दूं, माइनस 1/Fe। बताओ बेटा, यस और नो? यस सर। यस सर। बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, बता दो आ रहा है सर। सर। अच्छे से बोलो। यस सर। चले आगे फिर, यस। बताओ। यस सर। गड़बड़ तो नहीं किया ना, ये देख लो यार, कुछ किया है गड़बड़? बोलो नहीं बोलो। हाँ, नहीं किया। अब देखो सोल्व करते हैं। मैग्नीफाइंग पावर FO, नेगेटिव कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा, 1/D प्लस 1/Fe। बताओ बताओ बेटा। यस। अच्छा, और कॉमन ले लो, माइनस Fe। एलसीएम कितना आएगा जल्दी बताओ, एलसीएम DFE। यस सर। यहाँ पे क्या आ जाएगा, Fe प्लस D। बोलो बेटा, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, बताओ। यस सर। आ रहा है सर। देखो मैं इस फॉर्मेट का बनाना चाहूंगा आंसर, क्या है, FO बाय Fe। माइनस तो भूल जाओ, माइनस तो हमें वैल्यू वैल्यू लिखनी है, मैंने फिर बोल रहा हूँ, माइनस का कोई रोल नहीं है ना। बोलो FO बाय F, खाली Fe ले लो, अंदर क्या बच गया, इस फॉर्मेट का बन गया ना ये आंसर। बताओ Fe प्लस D बाई डी, देख लो समझ आता है, बताओ। यस सर। अब बताओ ये मिनिमम होगा या ये वाला, ऊपर वाला या ये वाला? ऊपर वाला। ऊपर वाला, क्योंकि इसमें साथ में कुछ है, ये फैक्टर है, इसमें साथ में कुछ नहीं है, तो ये मिनिमम होगा और ये मैक्सिमम होगा। आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा, बताओ बच्चे। यस सर। थोड़ा सा और अच्छा कर लो ताकि फॉर्मूला याद करने में दिक्कत ना आए। FO बाई Fe, इस D को इसके नीचे भी लिख लो, इसके नीचे भी, Fe बाई D प्लस D बाई डी। बताओ समझ आता है या नहीं आता, बोलो। आता आता है सर। D से D कट गया, 1 आ गया, तो बताओ मैग्नीफाइंग पावर ये मैक्सिमम वाली क्या आ गई, FO बाई Fe बाय Fe 1 प्लस Fe बाई D। बोलो सबको समझ में आता है या प्लस नहीं 1। आता है, बताइए। यस आ सर। गया सर। आ गया अच्छे से? यस सर। यस किसी को कोई सर। डाउट हो तो प्लीज आप पूछ सकते हो, है कोई डाउट? नो सर। अब मैं पूरा का पूरा सिनेरियो जितना भी मैंने आपको कराया है सारा का सारा इकट्ठा कर दूं, आजकल की क्लास जितनी भी हुई है। बोलो, आप सिर्फ यही याद करना, आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। कराऊं बेटा, बोलो। यस सर। सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया सिंपल माइक्रोस्कोप, पढ़ाया नहीं पढ़ाया, बताओ। यस सर। पढ़ा है। सिंपल माइक्रोस्कोप में मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला था, कितने लेंस लगते थे सिंपल माइक्रोस्कोप में, एक या दो? सर एक 1 लेंस। तो बताओ मुझे जनरल फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का डी सिंपल बाय क्या आया था, D बाय, बोलो, U। इसकी मैक्सिमम निकाली थी अपन ने और मिनिमम निकाली थी, याद है? यस सर। मैक्सिमम क्या आई थी बताना, 1 प्लस डी बाय 1 प्लस D बाई F आया था बच्चे शायद, एफ लगे सर। 1 प्लस D बाई F आया था, है ना? यस सर और क्या आया था, डी D बाय बाई, एफ डी बाय कह रहा हूँ।
बोलो। सही कह रहे हो सर। मैक्सिमम का मतलब ये होता है फाइनल इमेज कहाँ बनेगी, DDV पे। DDV, और मिनिमम का मतलब क्या है, फाइनल Infinity. इमेज कहाँ बनेगी, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। ये कौन सी आई है, रिलैक्स। relaxed. और इसको अपन एक बात और बोलते हैं, नॉर्मल एडजस्टमेंट। बताना बच्चे, इसमें कोई दिक्कत है क्या? नो No, सर। sir. अगर ये पिक्चर आपकी सही है तो आपको सारे क्वेश्चन ठीक कर पाओगे। चलो, आज मैंने आपको एक और पढ़ाया था पिछली क्लास में ही, जिसका नाम क्या था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। Confinement. Yes, अच्छा sir. बताओ, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला आया था, D जल्दी by बताओ, nu E. E by U. सोच के बताना। E by U into VO upon U. Yes, जो sir. यस, ये भी आएगा, VO अपॉन UO। आ गया समझ में या नहीं आया? Yes, sir. बोलो, आ गया। आ गया। Yes, sir. अपन ने यहाँ पे पढ़ा था मैक्सिमम का। मैक्सिमम का मतलब फाइनल इमेज कहाँ बनेगी, DDV. DDV. फिर हमने क्या पढ़ा था, मिनिमम का। Minimum. मिनिमम का मतलब Infinity. फाइनल इमेज कहाँ बनेगी, Finite. Finite. उसका नाम नॉर्मल एडजस्टमेंट है ना, Yes, sir. Yes, रिलैक्स सही। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ, सही कह रहे बताओ। हो सर। yes, sir. सही है ना? अरे Yes, बोलो। sir. यस Yes, सर। sir. इसका फॉर्मूला क्या बन जाता था, वन बाय VO upon nu VO बाय UO into 1 plus 1 D by plus F. D by FE. D बाय FE। इसका क्या बनेगा, VO upon nu into And D UO by FE. into D by FE. बोलो। सबको समझ में आता है या नहीं आता है, आता है बताओ। सर। आता सर। Yes, sir. ठीक है, चलो। अब अगला टॉपिक क्या था, Telescope. टेलीस्कोप, जो आज पढ़ाया है। Length of tube भी था. लेंथ ऑफ ट्यूब तो आप समझ गए ना, वो मैं खाली मैग्नीफाइंग फॉर्मूले याद करा रहा हूँ आपको, Okay, ठीक है sir. ना। लेंथ ऑफ ट्यूब तो आपको समझ में आता है, क्या था वहां पे बेसिकली, VO और प्लस U, 0 plus हाँ U. है ना। yes, VO प्लस U ही बच्चे, क्योंकि इसका O था और इसकी, Yes, sir. Okay. बोलो यस और नो, बताओ yes, बताओ sir. बताओ। Yes, sir. चलो, आज क्या आया मैग्नीफाइंग फॉर्मूला, जल्दी बताओ। FO upon nu E. FO upon U. FO कौन, Nu E. देखो FO कौन आया, U, वेरी गुड। FO कौन U, इसके भी दो केस, एक तो Maximum minimum. FO by FE. और मिनिमम जब इंफिनिटी पे था, मतलब FO रिलैक्स by आई, FE. Minimum पे FO by मतलब FE. नॉर्मल एडजस्टमेंट। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ, सही कह बताओ रहे Yes, yes. बताओ। हो। जब Minimum पे इनफाइनाइट पे था तो इमेज क्या बनी थी, FO बाय FE. FP। और यहाँ क्या बनी थी, FO by बताओ। FE into अभी 1 अभी plus अभी FE by D. कहाँ गया, FO बाय FP, एक नया फैक्टर ऐड हो जाएगा, 1 plus वन Into 1 प्लस plus D by FE by FP D. बाई डी है बच्चे। FE by D. FE by D. क्या ये तीन पेज आपको याद हो जाएंगे, बताएं। हो गए Yes, सर। yes. अगर ये हो जाएंगे तो आप बड़े आराम से सारे क्वेश्चन कर सकते हो, अदरवाइज मैं कुछ नहीं कर सकता बच्चे। बोलो, मैंने काफी आपको सॉल्यूशन बना के दे दिए हैं। ये वाला पेज, ये वाला पेज और ये वाला पेज याद करो, आपका काम चल जाएगा। बोलो, समझ आया या नहीं आया, बताओ। Yes, sir. Yes, अच्छा, sir. इसमें लेंथ ऑफ ट्यूब क्या आएगी, लेंथ ऑफ ट्यूब FO, FO plus U. FO प्लस UE, यस और नो, बोलो। यस क्या ये सर। आएगी, Yes, sir. बोलो। ये भी याद कर लेना, खाली वैल्यू वैल्यू पुट करनी है बस। आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा, बताओ। Yes, आ sir. रहा है। चलो, Yes. एक क्वेश्चन कराता हूँ, देखते हैं कौन करता है, बोलू। Yes, sir. यस सर। देखो क्वेश्चन, देखो। ए रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप इज अंडर नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल का मतलब क्या हो गया बच्चे, फाइनल इमेज कहां बनेगी, सोचो। Infinity. इनफाइनाइट। इंफिनिटी पे, मिनिमम मैक्सिमम, बोलो। Minimum. Minimum. मिनिमम। मिनिमम। एंड मैग्नीफाइंग पावर दे रखी है, एंड मैग्नीफाइंग पावर इज 5, वो गिवन है अपने को मैग्नीफाइंग पावर। समझ रहे हो मेरी बात, बोलो। Yes, sir. इफ द लेंथ ऑफ टेलीस्कोप अंडर दिस कंडीशन इज 15 सेंटीमीटर, ठीक है, फाइंड FO एंड FE। कर सकते हो, बताओ। चलो ट्राई करो फटाफट, बी फास्ट।
करो जी। बताओ बेटा, आ गया क्या आंसर? बोलो यार, बोलो बोलो, कुछ आया आंसर? सर Fe 2.5, चेक करते हैं, देखो F2 और 12.5 चेक करते हैं, चेक करते हैं। कौन सा एडजस्टमेंट है ये बताओ, बोलो बोलो। नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल में टेलीस्कोप दे रखा है, टेलीस्कोप में मैग्नीफाइंग पावर नॉर्मल में कितनी आई थी बताना? Fe/Fe, एफ ओ बाई एफ पी, वेरी गुड, ठीक है। एफ ओ बाई एफ पी कितना गिवन है बताओ? 5, अच्छा, लेंथ ऑफ ट्यूब क्या था? लेंथ ऑफ ट्यूब बताना Fe plus Fe आएगा। क्या था? एफ ओ प्लस यूई, है ना? बोलो। यस सर, इस केस में UE Fe इक्वल है तो UE की हाँ, जगह वेरी गुड वेरी गुड। फाइनल इमेज कहाँ बन रही है? फाइनल इमेज बताओ, इन्फिनिटी पे ना, क्योंकि मैग्नी नॉर्मल एडजस्टमेंट। यस और नो बताओ। यस सर। अगर इन्फिनिटी पे बन रही है तो यूई को क्या होना पड़ेगा? इसके फोकस पे गिरना पड़ेगा, तो यूई होना पड़ेगा एफ पी। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? यस सर, आंसर आ गया। लेंथ ऑफ ट्यूब दे रखा है एफ ओ प्लस एफ पी, वो कितना दे रखा है? 15। 15, तो यहाँ से एफ ओ की वैल्यू निकाल लो, 5 एफ पी, ये पुट कर दो इसमें, क्या आएगा? 5 एफ पी प्लस एफ पी इक्वल टू 15, तो 6 एफ पी आ गया 15, तो एफ पी आ गया 15 बाई 6, 5, तो 3 5 जा 3 2 जा, क्या ये आ रहा है क्या बताओ? यस सर। अच्छा, एफ फोर निकाल लो, इसमें पुट कर दो, पुट Fe एफ पी, 2.5, क्या आया? एफ ओ इक्वल टू 5 इंटू 5/2, दैट इज 25/2। आ रहा है समझ में सबको? बोलो यस सर, Yes, sir. किस किसका ठीक है? सर मेरा, वेरी गुड बच्चे, एक ही बच्चे का ठीक है क्या? सर मेरा, सर मेरा भी। तो बोलो भाई, मतलब ऐसे हो रहे हो बिल्कुल स्पून फीडिंग की तरह, छोटी छोटी बातें भी बिल्कुल बुला दी। मैंने पहले भी बोला था। ओके ओके ओके, कुल मिला के मैं ये कह रहा हूँ कि बच्चे थोड़ा कॉन्फिडेंस में रहें और बोलते रहें क्लास में। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, कई बार एस्ट्रोनॉमिकल वर्ड भी यूज कर सकता है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है? इज 100 सेंटीमीटर, कितना है बच्चे बोलो? सेंटीमीटर, एंड दैट ऑफ आई पीस is 50 centimeter. If the final image is formed at DDV, अब कहाँ पे बन रही है फाइनल इमेज? जल्दी बताओ। DDV का मतलब हो गया 25 सेंटीमीटर। फाइंड मैग्नीफाइंग पावर एंड लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, करोगे क्या बताओ? बोलो। यस सर, सर अगर मैग्नीफाइंग पावर आएगी 6 सेंटीमीटर और जल्दबाजी नहीं, जल्दबाजी नहीं, मैं आंसर नहीं मांग रहा, जब पूछूंगा जब बताना, अभी नहीं, अभी मैं 2 मिनट म्यूट कर रहा हूँ, चुपचाप बैठे करते रहे।
वरुण सर, बताओ बच्चों क्या आंसर आया, बताओ बच्चों। सर मैग्नीफाइंग Sir, magnifying power 6 6 पहले centimeter. पहले तो ये बताओ मिनिमम वाला फॉर्मूला लगेगा या मैक्सिमम वाला maximum. Maximum. फॉर्मूला बताओ। F4 upon F4 upon F3 into 1 plus FE by D. एफ बाई डी या डी बाई एफ ई? FE by D. FE by D. वेरी गुड। एफ ओ कितना है? एफ ओ F4 100. 100. देख लो, ऑब्जेक्टिव बड़ा होता है तो ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ बड़ी है, समझ गए मेरी बात? Yes. बोलो Yes, बच्चे, sir. एफ पी कितना है? एफ पी बताओ। 50 1 प्लस एफ पी कितना है? एफ पी ढूंढो 50. अगेन। डीडीवी कितना है? 25 25. बताओ 25. 50 6. कितना आ गया? 6 centimeter. 6। सबको समझ में आ रहा है इतना या नहीं आ रहा? Yes. बोलो। Yes, sir. लेंथ का फॉर्मूला बताओ, लेंथ का क्या था? F4 प्लस Plus UE. अब हमें यूई नहीं पता इसमें, है ना? बताओ, पहले यूई निकाल के लाते हैं, वैल्यू पुट करनी है, फिर इसमें पुट कर देंगे। मान लो इक्वेशन नंबर 1 है तो सोचो एज 1 बाई एफ क्या होता है? 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। बोलो बच्चा। Yes, sir. एफ पी बी यूई, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? सही कह बोलो। रहे हैं सर. अच्छा 1 बाई एफ पी। अच्छा वी का होता है वी, इसको भी पुट कर देते हैं। एफ पी कितना है? एफ पी ढूंढना। 50 centimeter. 50. फाइनल इमेज कहाँ बन रही है? फाइनल DDV 25. तो 25 लोगे माइनस 25, जल्दी बताओ। 25. माइनस 25, वेरी गुड। तो कितना आया बताओ? यू ही निकाल दो फटाफट। 6 हो गया ये, 7 1 बाई 50, इसको इधर ले जाओ, प्लस 1 बाई 25 हो जाएगा, माइनस 1 बाई यू ही। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? बोलो बोलो। Yes, sir. Yes, sir. एलसीएम बताओ कितना आया? 50 0. 1 प्लस 2 A by माइनस 1 बाई यू, तो कितना आ गया? 3 बाई 50 माइनस 1 बाई यू, तो यू कितना आ गया? माइनस 50 बाई 3। 50 by 3. इतनी कहानी समझ में आती है नहीं आती है? Yes, sir. Yes, sir. क्यूब निकालना है, खाली वैल्यू पुट करनी है। फिर बार बार बोल रहा हूं मैं ये बात। एफ ओ कितना है? एफ ओ जल्दी बताओ। 100 plus 50 by 3. माइनस मत कर देना कि माइनस आई है तो। फिर बोल रहा हूँ बार बार वैल्यू पुट करनी है। 300 प्लस 50, व्हाट इज द आंसर? 350 बाय। By 3. बोलो, कर पाओगे इस टाइप के क्वेश्चंस? Yes, तो sir. Yes, sir. अगर आपको चारों फॉर्मूले याद हैं तो बहुत बढ़िया है, अदरवाइज बहुत ज्यादा घटिया है। बोलो यस और नो, बताओ बताओ बताओ। Sir. Yes, sir. अच्छा पता है, सुनो दिक्कत क्या आती है इसमें, थोड़े से डिसएडवांटेज है इसके। डिसएडवांटेज ऑफ दिस टेलीस्कोप, पहला डिसएडवांटेज क्या है बताओ मुझे? बड़े बड़े लेंस लगाने पड़ रहे हैं ना बच्चे, यस और नो बताओ। Yes, sir. तो पहला डिसएडवांटेज है कॉस्टली पड़ता है। कैसा पड़ता है बच्चे? Okay. कॉस्टली है। अगर ये कॉस्टली है, और दूसरी बात और ध्यान सुनना, इसमें क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा? रिफ्रैक्शन। Fraction. तो आपको पता है रिफ्रैक्शन के अंदर एक लाइट डाइवर्ट होती है, रेड अलग एंगल पे होती है और वॉयलेट अलग एंगल पे होती है। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? Yes, sir. तो मतलब क्या होगा, इसके अंदर डेविएशन भी अलग अलग आएगा, ये भी लॉस है। पता लगे, अगर मान लो कोई स्टार ऐसा है जो रेड लाइट दे रहा है तो अलग आंसर आते हैं, वॉयलेट दे रहा है तो अलग आंसर आ रहे हैं, गड़बड़ हो जाएगी ना फिर। बताओ Yes, यस। sir. डेविएशन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर, फॉर डिफरेंट कलर। इन सभी चीजों से बचने के लिए हमने एक नया पढ़ाया जिसका नाम था रिफ्लेक्शन टाइप। कौन सा टाइप बच्चे बताओ? Done. रिफ्लेक्शन टाइप। समझ में आ रही है मेरी बात? यस और नो बोलो, बताओ बच्चे। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. दो पढ़ाऊंगा आपको, एक होता है कैसिगियन, एक होता है न्यूटोनियन। साइंटिस्टों के नाम है। ओके बेटा बोलो। Yes, sir. देखो क्या होता है, पहले कैसिगियन पढ़ाता हूँ, बिल्कुल सिंपल सा है, कोई खास बात नहीं है। इसमें हमें रिफ्रैक्शन नहीं करना, इसमें हमें क्या करना है बताओ? Reflection. Reflection. अपन है ना ऐसे एक स्फेरिकल मिरर ले लेते हैं। ये कौन सा मिरर है बताओ? Spherical. कनकेव। और बीच का हिस्सा काट देते हैं, ये काटा हुआ हिस्सा है, मतलब एक मिरर को काट के दो हिस्से को अलग अलग रख दिया। समझ गए मेरी बात? बोलो Yes, yes or no? sir. अच्छा इनफाइनाइट से लाइटें आती हैं, पैरेलल लाइटें आएंगी ऐसे, सही यस और नो? चाहो तो आप sir. टेढ़ी बना लो, कोई खास फर्क नहीं पड़ता, हमें कंसेप्ट समझना है।
बोलो, आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा? बताओ। हाँ आ सर। रहा है बोलो, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस होगी, लाइटें यहां मिलना चाहेंगी, समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। यस सर। हम क्या करते हैं, इसके बीच में एक और मिरर लगा देते हैं। क्या करते हैं? एक और मिरर लगाते हैं, जो कैसी शेप का होता है? कन्वेक्स। अंदर वाला पॉलिश है तो क्या होगा? कन्वेक्स। समझ में आती है मेरी बात या नहीं आती? यस बोलो। सर। आपके सर। सच दैट इसका फोकस और इसका फोकस इसी पॉइंट पे लाई करेगा, तो ये जब लाइट टकरा के कैसे निकलेगी यहां से? पैरेलल। कैसे निकलेगी बच्चे? बताओ। पैरेलल। और यहाँ पे हम लगा देते हैं अपना आई पीस। क्या लगा देते हैं बेटा? आई पीस। छोटा सा लेंस लगा देते हैं, तो हमें यहाँ पे पूरी इमेज दिखाई दी जाती है। समझ में आया सबको बात? यस और नो? जहां पे वहां पे रिफ्रैक्शन हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन होने से इसका जो क्वालिटी है वो बड़ी आएगी, और कॉस्ट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, इकोनॉमिकल हो जाएगी। समझ गए मेरी बात या नहीं समझ में आई? बोलो। यस सर। यस सर। मैग्नीफाइंग पावर के वही फॉर्मूले काम करेंगे जो पहले काम किए थे, कोई छेड़खानी नहीं। ये ऑब्जेक्टिव लेंस की तरह काम करेगा एफओ, और ये आई की तरह एफपी। तो क्या फॉर्मूला था बताइए फटाफट? मैक्सिमम वाला एफओ बाई एफपी 1+, जल्दी बोलो, एफपी बाई डी। FP/D। और मिनिमम वाला क्या था? मिनिमम वाला एफओ बाई एफ। एफपी। के डेरिवेशंस अपने सिलेबस में नहीं है ना हमें करने, आपको फिलहाल कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। आ गया समझ में या नहीं आया? बताओ बताओ। आ गया सर। यस सर। यस सर। उसके बाद एक सेंटिस्टोर आया जिसका नाम था न्यूटोनियन। क्या था? न्यूटोनियन। न्यूटन ही है ये बेसिकली, ठीक है। तो उसने क्या किया, सब कुछ सेम रखा। अब लेंस को काटा नहीं, मिरर को काटा नहीं, देखो ध्यान से, थोड़ा सा ज्योमेट्री है खेल और कुछ नहीं है। मिरर को काटा नहीं उसने। अगर मिरर को नहीं काटा तो ये लाइट ऐसे आएंगी, बताइए, बोलो। यस सर। यस सर। क्या आएंगी? फोकस पे गिरना चाहेंगी। इसके बीच में से टेढ़ा करके प्लेन मिरर लगा दिया। कैसा मिरर लगा दिया बच्चे? प्लेन मिरर। टेढ़ा करके, सच दैट यहां से लाइट आई और यहां से एक लाइट आई ऐसे। ये यहाँ पे इमेज बना रही है। मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? बोलो। यहाँ पे इसने क्या रख दिया? आईपीस, और इमेज मिल गई। बोलो। क्लियर टू ऑल? यस और नो? यस सर। Yes, sir. हर बच्चे को समझ में आ रहा है? बोलो। यस सर। बस Yes, बाकी sir. सब सेम है, इसमें क्या सोचना है क्या करना है, कुल मिला के यही है। इसको भी क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टिंग टाइप। कॉस्ट भी बच जाती है और क्वालिटी भी बढ़िया आती है। बोलो, समझ में आता है या नहीं आता है? बताइए बच्चे। यस सर। आता है सर। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर, हम अगर टेलीस्कोप को रिवर्स कर दें तो क्या वो माइक्रोस्कोप बन जाएगा? यस और नो? आना चाहिए ना ये क्वेश्चन। यस सर। यस सर। भाई टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप में बेसिकली यही डिफरेंस है ना। माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट का लेंस छोटा होता है, आई का बड़ा होता है। टेलीस्कोप में आई का बड़ा होता है और ऑब्जेक्ट का छोटा। यस और नो? तो क्या बन पाएगा ऐसा? बोलो, बताओ। सर आपने भी थोड़ा उल्टा बोल दिया था क्या कह रहे हो? सर। अभी आपने उल्टा बोल दिया था। आपने बोला कि टेलीस्कोप में हाँ, जो भी है जो भी है जो भी है यार, जो भी है, कंसेप्ट समझ गए ना आप? हाँ बोलो। यस सर, समझ गए। तो बच्चे बताओ, क्या ऐसा हो जाएगा? मान लो मेरे पास ये माइक्रोस्कोप है, मैं इसको ऐसे करके देख रहा हूँ, और दूर से देखना है तो ऐसे करके देख लूं, क्या टेलीस्कोप बन जाएगा? तो सर पर लेंथ का चक्कर फंस जाएगा ना। देखो मैं क्या कह रहा हूं, इफ वी इंटरचेंज द लेंसेज ऑफ माइक्रोस्कोप, देन इट बिकम टेलीस्कोप। ये बात सही या गलत? ट्रू या फॉल्स? बताओ, सर फॉल्स। सोच के बताना, ब्लाइंडली मत बताना। यस सर, फॉल्स। क्यों? सर क्योंकि एक तो और दो, मतलब लेंथ का भी तो सर वेरी करना चाहिए ना। देखो बच्चे, देखो, ये फॉल्स है, ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है। कैसा है ये? बोलो। फॉल्स। फॉल्स। क्यों? समझो ध्यान से, ध्यान से समझना। ये बात बिल्कुल ठीक है कि एक टेलीस्कोप में, एक माइक्रोस्कोप में, टेलीस्कोप में ये फोकल लेंथ एफओ होता है, ये एफपी होती है, और माइक्रोस्कोप में ये छोटा होता है और ये बड़ा होता है। ये बात बिल्कुल ठीक है, ये बता रहा हूं, अभी फेयर नहीं है।
ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन पता है क्या होता है बच्चे, टेलीस्कोप में इन दोनों की फोकल लेंथ में एक बड़ा डिफरेंस होता है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं? यस और नो? जैसे मान लो ये 100 है, ये 50 होगा। समझ में आ रही है मेरी बात या नहीं आ रही? बताओ बताओ Yes, sir. बोलो। और माइक्रोस्कोप में क्या होता है, मान लो ये 50 है तो ये 52, 53 या 55 होगा। कहानी समझ में आ रही है या नहीं आ रही? बताओ। Yes, sir. मतलब ऐसा गलत है, क्यों गलत है? क्योंकि टेलीस्कोप की जो फोकल लेंथ का डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा होता है, और माइक्रोस्कोप के फोकल लेंथ का डिफरेंस बहुत ज्यादा कम होता है। समझ गए मेरी बात? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. डिफरेंस बिटवीन फोकल लेंथ्स, तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि आप उल्टा कर दो और आपका काम चल जाए, नहीं होगा। डिफरेंस बिटवीन फोकल लेंथ्स इन टेलीस्कोप इज लार्ज, whereas in microscope it is small। मेरी बात समझ में आती है या नहीं आती है? Yes, sir. बोलो। तो एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछूं आपसे, बताओ। अब अपना खाली आई बच गया, और साउंड वाला चैप्टर जो आपने 9th में पढ़ा है वो पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है? फिर वो कराएंगे। हाँ सुनो, एक छोटा सा सुनो। मेरे पास 4 लेंस है। इफ वी हैव 4 लेंसेज, ठीक है, सच दैट देयर फोकल लेंथ, उनकी फोकल लेंथ कैसे है देखो। देयर फोकल लेंथ्स आर f1, f2, f3, f4। सबसे बड़ा f4 है, सबसे बड़ा f, उसके बाद f3 है, फिर f2 है, फिर f1 है। सबसे बड़ा कौन है? बोलो। Four. ठीक है, क्या लिख लेते हैं? वी हैव लेंसेज सच दैट, 4 लेंसेज। कितने लेंस है बेटा? बोलो। 4 लेंसेज। देखो, मेक माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप वी यूज, माइक्रो का मतलब हो गया कंपाउंड वाले की बात चलेगी हमेशा। समझ रहे हो मेरी बात? बोलो बच्चे। Yes, 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 sir. इफ टू मेक कंपाउंड माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप, कौन कौन से लेंस यूज करेंगे? वी One. यूज लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ। बताएंगे आप? बताएं आंसर, बताओ। F4. बताइए, समझिए मेरी बात क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। इन चारों में से 2 लेंस काम करेंगे कंपाउंड में, 2 टेलीस्कोप में। तो बताओ कंपाउंड में कौन से काम करेंगे और टेलीस्कोप में? Compound F2. Second or third. ये किस में Compound काम करेंगे? ये किस में काम करेंगे सेकंड और थर्ड? F3. Sir, microscope में. कंपाउंड में। हाँ, और टेलीस्कोप में F1 First और or fourth. f1 और f4। वेरी गुड। क्योंकि टेलीस्कोप में डिफरेंस बड़ा होना चाहिए, और माइक्रोस्कोप में डिफरेंस क्या होना चाहिए? Come. समझ में आया सबको? यस और नो में Yes, आंसर। sir. Yes, sir. ईच एंड एवरी स्टूडेंट से यस और नो बताओ। Yes, sir. तो Yes, सारे sir. फॉर्मूलेज अगर आपको अच्छे से याद हैं तो आप बड़े आराम से इसको सोल्व कर सकते हैं। हो गए फॉर्मूले का? बोलो Yes, sir. अच्छे से Yes, sir. Yes, sir. सभी को। Yes, sir. ओके, चलिए एक क्वेश्चन दे दूं। बोलो Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन। लिखिए, ए स्मॉल टेलीस्कोप कल आई करेंगे स्टार्ट, और कल ही खत्म कर देंगे, कल ही पूरा हो जाएगा आई। ए स्मॉल टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव लेंस, हैज एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 140 centimeter and an eyepiece of focal length, देखो 5 सेंटीमीटर। देखो डिफरेंस छोटा है बड़ा है, देखना बताओ। एक तो छोटा, बड़ा. एक इतना बड़ा 140। समझ पा रहे हो मेरी बात? यस और नो? Yes, sir. चलो, व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर? व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर? लिख लेना स्पेलिंग जो भी है। मैग्नीफाइंग पावर इन
पहला नॉर्मल एडजस्टमेंट, दूसरा इन, ऐसा लिख सकते हैं आप, व्हेन फाइनल इमेज इज एट DDV। करोगे बच्चे? बोलो, आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी करो। कई बार ये ना इसके आगे एल वर्ड भी लगा देता है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन, बात एक ही है, घबराना नहीं है, डी को 25 ही लेना है। करो। सर हो गया। बताओ नॉर्मल के लिए क्या आंसर आया? सर नॉर्मल के लिए आया 28 28 यस सर ये 28 नॉर्मल के लिए जल्दी बताओ। 28 28 आया 140/5 कितना आएगा? 28 किसका? जल्दी बताएं। मेरा इसका बताओ सेकंड वाले का। सर 168 158/5 क्या ये है फॉर्मूला? जल्दी बताओ। डिस्टेंस FO आएगा यहाँ पे FE आएगा? FE FE। FO/FE कितना है? 28, डायरेक्ट यहाँ से उठा के रख दिया। FE कितना है? FE 5/25। बोलो सही है और नो, जल्दी बोलो। Yes, sir. 1/5 तो आया 28, 5 LCM 6 हो गया। 28 6 कितना होता है? जल्दी बोलो। 168 148 168 यस सर आंसर। ये दोनों सही है, जल्दी बताओ। मेरे Sir, मेरे. मेरे वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। ठीक है, इतना पढ़ो। कल अपन आई स्टार्ट करेंगे। किसी को इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ सकता है। No, sir. है कोई डाउट? जल्दी बोलो।